तो बच्चों आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एल्कोहल, फिनॉल और एन ईथर वाले चैप्टर के। ठीक है, और ये एक सीरीज रहेगी, इसमें हम मिनिमम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम हो सकता है 20 क्वेश्चन हो। तो इस सीरीज में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 5 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये PYQ क्वेश्चन है, मतलब पिछले वाले जो एग्जाम हुए हैं 2023 हो गया, 2017 हो गए, है ना, 2020-22, इस तरह की जो PYQ क्वेश्चन है वो हमने सेलेक्ट किए हैं इस सीरीज में। तो मैं टोटल जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मिनिमम 15 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर से। तो आज जो क्वेश्चन है वो टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है वो आप ध्यान रखना कि इस वाले क्वेश्चन में हमें मैकेनिज्म लिखना है। क्या लिखना है? मैकेनिज्म आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। तो आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन का यूज करोगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा, रिएक्शन को देखेंगे ये रिएक्शन किस फॉर्म में है, अल्कोहल फॉर्म में है, क्या फॉर्म होगा, है ना, और साथ के साथ क्या यहाँ पर और फॉर्म हो रहा होगा। क्लियर है? टेम्परेचर भी दे रखा है। तो इस रिएक्शन का सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो इसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट रिएक्शन को लिखेंगे कि क्या क्या फॉर्म हो सकता है, कैसे होगा। तो सबसे पहले जैसे CH3CH2OH दे रखा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे भाई CH3 को बॉन्ड के साथ लिखो, CH2 फिर बॉन्ड बनाओ ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी लिख दो जो फ्री हैं H, और यहाँ पर देखोगे ये आयंस अलग हो जाएंगे और ये वाली चीज़ यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। अब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तो आप देखोगे इस रिएक्शन में सबसे पहले हम बोलते हैं कि भाई CH3 को CH2 के साथ क्या कर लो, बॉन्ड बना लो और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दो H के साथ, और यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा आपका H के साथ, और ये मान लो पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मल चार्ज यहाँ पर होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, आप बोल सकते हो फर्स्ट पार्ट, है ना। ऐसे ही सेकेंड पार्ट और भी क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले CH3, है ना, CH2, और इसको फिर हम बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लोन पेयर लिख सकते हैं इसका, फ्री इलेक्ट्रॉन से लिख सकते हैं इसका। और दूसरा यहाँ पर देखो आप इसको रिएक्ट करा दो, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम, CH3 और CH2 के साथ बॉन्ड, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ना है, और यहाँ पर फॉर्मल चार्ज होगा। तो मैं बोलूँगा कि ये फॉर्मल चार्ज इधर, है ना, शिफ्ट हो रहा होगा, और यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये CH2 के साथ क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है, उस प्रोडक्ट को हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो प्रोडक्ट हमने लिखा है यहाँ पर, देखो सारे बच्चे, प्रोडक्ट में बनेगा बच्चा CH3 CH2 और साथ के साथ ऑक्सीजन, इसको CH2 CH3 के साथ क्या कर दो, ऐड करा देना, है ना, मतलब रिएक्ट करा देना CH3 के साथ। तो CH2 बना, CH3 बन गया, और यहाँ से आप देखोगे H2 अलग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ H लगा देना, ये फॉर्मल चार्ज हो जाएगा प्लस। तो ये आपका सेकेंड मैकेनिज्म हो जाएगा। तीसरा पार्ट देखो इसका, थर्ड क्या होगा कि अगर मैं बात करूं कि जैसे CH3 को अगर हम बॉन्ड बनाएं CH2 के साथ, यानी CH3 बॉन्ड बनाएगा CH2 के साथ, फिर ऑक्सीजन, और फिर आएगा CH2 CH3, और यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन और ये प्लस, है ना, फॉर्मल चार्ज। और इसके बाद देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, इसके साथ में ऑक्सीजन, फिर CH2 CH3, और यहाँ से बोलेंगे हम कि H प्लस जो आयन होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका नाम होगा इथॉक्सी, है ना, इथेन। क्या बनेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप याद रखना कि भाई इथॉक्सी इथेन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो ये टर्म आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा ध्यान रख लेना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2023 में आया है। 2 मार्क्स के आसपास ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना। फिर आगे डिस्कस करते हैं, एक और क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना।
ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। सबसे पहले आपको क्या होगा जब फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाए, किसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना, आप कैटालिस्ट बोल सकते हैं कि Na2Cr2O7 या H+। तो सबसे पहले आप रिएक्शन को लिखेंगे तो सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो भाई फिनॉल की स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो यहाँ पर हमने बना लिया एक स्ट्रक्चर फिनॉल की, और इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आपको पता है यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा, OH फंक्शनल ग्रुप होगा, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी बना लेना। और इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, फॉर्म क्या होगा, कैटालिस्ट भी दे रखा है। और कैटालिस्ट यहाँ पर बच्चा क्या है, Na2Cr2O7 या H+, यही है ना। अब यहाँ पर फिर से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप फिर से रिएक्शन को बनाने के लिए, आप प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर एक रिंग बनाओ, है ना, फिनॉल वाली जो रिंग है उसमें डबल बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर देखो जो ये वाली पोजीशन है पैरा, यहाँ ऑक्सीजन लग जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन लग जाएगा, तो ये आपकी बन जाएगी बेंजो, है ना। कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, बेंजोक्विनोन। तो ये स्ट्रक्चर होगा, इसका नाम आप यहाँ पर लिख देना, आपकी बन गई बेंजो, एक मिनट, बेंजोक्विनोन, है ना, NONE। इसको करेक्ट कर लेना एक बार में, यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक है, बेंजोक्विनोन। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर एक और पार्ट है इसका, CH3, जिसकी पावर कितना है 3, यानी CH3 थ्राइस COH हीटेड विथ किसके साथ, ये है हीटेड विथ CO, है ना। लेकिन यहाँ पर देखना टेम्परेचर ये अप्रॉक्स शायद 573 केल्विन होगा, इसको है ना करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंड पार्ट में रिएक्शन को लिखो। आप रिएक्शन लिखेंगे तो CH3 बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, और कार्बन अटैच होगा दूसरे मिथाइल ग्रुप के साथ, और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप इधर OH लगा होगा। कैटालिस्ट यूज कर लेना। कैटालिस्ट बच्चा पार्टी देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, Cu, है ना, लेकिन टेम्परेचर कितना होगा, 573 के आसपास, इतने केल्विन टेम्परेचर होगा। बनेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड बनेगा CH2, और साथ में होगा H2O, और यहाँ पर देखेंगे क्या, मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम बता दो जरा, क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा बच्चा 2 मिथाइल, है ना, क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, इसलिए प्रोपीन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया। क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। सारे बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है 3 क्वेश्चन इसके साथ अटैच हैं, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पिक्रिक एसिड होता है क्या है उसको आपको समझना। कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो बनेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, उसी का नाम होता है पिक्रिक एसिड। तो सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे फिनॉल की। किसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ बच्चा पार्टी फिनॉल की। तो सॉल्यूशन में जाएंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं फिनॉल की। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, रिंग बनाओ और फिर OH को अटैच करो पैरा पोजीशन पर ऊपर की तरफ, यहाँ OH लगा दिया। अब ये बन गया फिनॉल, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी आपको लगाना है। और उसके बाद कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं इसके लिए। कैटालिस्ट यूज करने के बाद जल्दी से बताओ क्या फॉर्म होने वाला है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर कैटालिस्ट क्या यूज करेंगे, है ना। तो कैटालिस्ट यूज किया है हमने HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3 आप यूज करोगे। तो देखो यहाँ पर एक और चीज़ है कि बनेगा क्या, उसको दिमाग में रखना है। यहाँ पर बच्चा बनेगा 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे अलग अलग पोजीशन पर। एक तो लगा होगा आपका इस अर्थों पर, और एक लगा होगा आपका बोल सकते हो आप पैरा पोजीशन पर, और एक यहाँ पर लगा होगा। तो इनकी पोजीशन क्या क्या होगा,
इसको 2 बोलने वाले हैं, इसको 4 बोलेंगे, इसको 6 बोलेंगे। और यहाँ पर देखो जल्दी से, यहाँ क्या लग जाएगा, OH अटैच हो जाएगा, यहाँ पर OH है। अब यहाँ आपने बोला कि NO2 है, यहाँ आपने बोला जी NO2 है, यहाँ आपने बोला क्या है, ON2 है, एक ही बात है ना, नाम कैसे भी बोल सकते हैं। तो इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन कर दो जरा जल्दी से, क्या बनेगा, जल्दी से बताओ क्या बनने वाला है। पोजीशन पहले क्या क्या दे रखी है, 2, 4, 6, क्लियर है। इसके बाद देखो इसका नाम हो जाएगा ट्राई, है ना, नाइट्रो, 3 ग्रुप है ना, नाइट्रोफिनॉल, ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। और इसी का नाम होता है पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको, क्लियर है। कोई दिक्कत है तो बता दो जरा। दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है, इसी में सेकंड पार्ट है, उसको भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट देखो जरा, क्या दे रखा है सेकंड पार्ट, प्रोपेनॉन दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोपेनॉन, और उसको 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लिखो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है CH3। अब आपको भी पता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, है ना, CH3, और यहाँ आ जाएगा बच्चा MgBr। अब देखो ये बना देना आप ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। अब एच गिब्स इधर में लिख देता हूँ, क्या एच गिब्स रहने वाला है ना। एच गिब्स के बाद आप बताओ जल्दी से, स्प्लिट होगा। अब यहाँ पर बनेगा क्या, CH3, ये ऑक्सीजन के साथ, और ये फिर दूसरे मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, इधर भी एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, और इधर लगेगा OMgBr। और यहाँ से हाइड्रोलाइसिस अगर मैं इसका करा दूँ, है ना, यहाँ पर हमने करा दिया क्या, H2O के साथ रिएक्ट, तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा CH3 कार्बन, फिर CH3, इधर बन जाएगा CH3, इधर बनेगा OH, और इसका नाम होगा, क्या नाम है बोलो जल्दी से, 2 मिथाइल, क्या बोलेंगे हम, 2 मिथाइल प्रोपेन, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है ना, प्रोपेन 2 ऑल, यही है ना, 2 ऑल ही है। देखो पोजीशन चेक कर सकते कहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला है ना, ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कर रखा है, तो इसको भी आप देख सकते हो, या मैं दोबारा करा देता हूँ जल्दी से। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप एक बार पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपीन को आपको कन्वर्ट करना है, और प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में। तो यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले कि रिएक्शन कैसे बनेगी। तो आप लिखोगे CH3, है ना, फिर बॉन्ड बनाओ, CH, डबल बॉन्ड बनाओ, CH2, सबको पता है, HBr के साथ रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कौन सा, आप बोलना परऑक्साइड, है ना, ये कैटालिस्ट यूज कर लो। इसके बाद बनेगा यहाँ पर CH3, CH2 और दोबारा CH2, और फिर बोलेंगे हम यहाँ पर Br लगा दो आप, है ना। अब इसको अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दूँ, किसके साथ, NaOH के साथ अगर हम रिएक्ट करा दें, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, ये ध्यान रख लेना। तो ये बन जाता है बच्चा पार्टी CH3, CH2, फिर CH2OH, और इसी का नाम होता है क्या, प्रोपेन, क्या नाम होगा, 1 ऑल। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी थ्योरेटिकल है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि फॉर द पेयर ऑफ फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल। अब आंसर देना है यहाँ पर आपको इन चीज़ों का कि वाई फिनॉल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है, किससे, साइक्लोहेक्सेनॉल से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके सॉल्यूशन की, तो हमने बोला कि भाई कंजुगेट बेस ले रखा है फिनॉल का, और इसको हम अगर फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टेबल होता है, और ये किसके कारण होता है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण। तो कंजुगेट बेस ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल जो होता है वो उसके पास कोई भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होती है,
इसके कारण फिनॉल जो होता है वो क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। ये सेकेंड पार्ट है इसका, वो भी देख लो। यहाँ पर लिखा हुआ है गिव 1 केमिकल टेस्ट, इनमें डिफरेंस बताने के लिए। तो आप याद रखना जो फिनॉल होता है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है, तो हमेशा वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। और ये हमेशा क्या होता है, वेयर एज साइक्लोहेक्सेनॉल, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर वॉयलेट जो होता है कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ये सेकेंड पार्ट था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसे मैं कराता हूँ। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो थ्योरेटिकल है, तो वो नोट्स में भी है। मैंने नोट्स में भी लिखा रखा है, आप वहाँ से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके टॉप 5 क्वेश्चन होंगे। इसके अगले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो पहला देखो, पी नाइट्रोफिनॉल, इथेनॉल, फिनॉल, एसिडिक करेक्टर पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या, इथेनॉल लिखोगे आप। इथेनॉल का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि CH3 है ना, फिर लिखेंगे हम CH2 और OH लगा दो। इससे ज़्यादा, इथेनॉल से ज़्यादा किसका होगा, फिनॉल का। तो फिनॉल की स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी। मान लो ये फिनॉल हमने बना दिया और फिनॉल बनाओगे तो यहाँ पर आप OH लगा देंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी बना देना। इससे ज़्यादा होगा पी नाइट्रो, है ना। पी नाइट्रो का मतलब होता है पैरा पर भी नाइट्रो लगा होगा, ये ध्यान रख लेना आप। ये हमारा हो जाएगा अगला पार्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, NO2 जोड़ा इस, और यहाँ पर OH लगाया। अब ये हमारा हो गया, आपको पता है, पी नाइट्रोफिनॉल। क्या बन जाएगा, पी नाइट्रोफिनॉल। ये होगा बच्चा फिनॉल और ये होगा आपका इथेनॉल। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है एसिडिक करेक्टर का। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपके सामने, जल्दी से बताओ। सेकंड पार्ट क्या है, प्रोपेनॉल दे रखा है, प्रोपेन दे रखा है, प्रोपेनॉल दे रखा है, यही है ना। सेकंड पार्ट देखो जरा, ये दे रखा है आपके सामने प्रोपेनॉल, प्रोपेन और प्रोपेनल। बॉइलिंग पॉइंट है ना। अब यहाँ पर बताओ जल्दी से सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो हम बताएंगे सबसे ज़्यादा होगा प्रोपेन का। तो प्रोपेन लिखो यहाँ पर, यानी CH3, CH2, फिर CH3। इससे ज़्यादा किसका, CH3, CH2, CHO एल्डिहाइड वाला। और इससे ज़्यादा बच्चा किसका होगा, है ना, CH3, CH2, CH2OH, प्रोपेनॉल। तो मैंने यहाँ पर पहले वाले को बोला है प्रोपेन, क्या बोला, इसका कम हो जाएगा। और हम बोलेंगे फिर प्रोपेनल का क्या होगा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा प्रोपेनॉल का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आज हमने डिस्कस किए टॉप 5 क्वेश्चन हैं। और ये भी क्वेश्चन याद रखना 2017 में, यानी 2017 में आपसे क्या है पूछा गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर वाले क्वेश्चन 2023 में आपसे पूछे गए हैं। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट